नमस्कार, स्वागत है आपका नव भारत समाचार में। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर टीएमसी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया, जहां दोपहर में कैलाश विजयवर्गीय ने एक वीडियो को ट्वीट कर पूरे मामले की जानकारी दी। वहीं जैसे ही उनके द्वारा जानकारी पहुंची, उनके समर्थकों ने उन पर हुए हमले को बीजेपी का अपमान बताते हुए मैदान पकड़ लिया। इसको लेकर इंदौर के विभिन्न क्षेत्रों में बीजेपी कार्यकर्ता मैदान में उतरे और ममता बनर्जी का पुतला फूका। इस दौरान सभी दूर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता ममता बनर्जी के पुतले को जलाने के लिए उपस्थित हुए और जमकर इस दौरान नारेबाजी भी की गई। इस कड़ी में इंदौर के बाणगंगा चौराहे पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के कट्टर समर्थकों में से एक विधायक रमेश मेंदुला ने मोर्चा संभालते हुए ममता बनर्जी के पुतले में आग लगाई। इस समय इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। उस समय बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे और कोविड-19 को देखते हुए जिस तरह से धरना और प्रदर्शन पर पिछले दिनों कलेक्टर ने धारा 144 के तहत रोक लगा दी है, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर हुए हमले को लेकर जमकर इंदौर के विभिन्न क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला जलाया। फिलहाल जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता पिछले काफी दिनों से प्रशासन की गाइडलाइन को धत्ता बताते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके कई तरह भी अनुमान लगाए जा सकते हैं। फिलहाल अब देखना ही होगा कि आने वाले दिनों में धरना प्रदर्शन पर जिस तरह से इंदौर कलेक्टर ने रोक लगाई है, उसको लेकर बीजेपी विधायक और बीजेपी समर्थक कार्यकर्ताओं पर किस तरह की कार्यवाही कलेक्टर करते हैं और किस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर जो ममता बनर्जी के गुंडों ने जो हमला किया है, ये निश्चित रूप से हिटलरशाही है ममता बनर्जी की, और उसमें ये फांसीवाद उन्होंने वहाँ पर पूरे बंगाल में फांसीवाद को बढ़ा रही है। जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस का जो जनाधार खिसक रहा है, उससे घबरा कर जो भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं, वो जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ काम कर रहे हैं, उनको डराने का, धमकाने का, उनको काम भारतीय जनता पार्टी के काम से रोकने के लिए वो आतंक का सहारा ले रही है। ये बंगाल की संस्कृति पर भी उन्होंने कलंक लगाया है और बंगाल की संस्कृति आतंक की संस्कृति नहीं है। और जिस तरीके से ममता बनर्जी आतंक को बढ़ावा दे रही है और आतंक के माध्यम से बंगाल को अपराध के दलदल में धकेलने का प्रयास कर रही है, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसकी निंदा करते हैं और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इस आतंकवादी जो आतंक का जो रास्ता अपनाया है जिस सरकार ने, ममता बनर्जी ने, उस सरकार को भंग करके और निष्पक्ष चुनाव कराएं। अभी शहर में विरोध कर रही है, क्या लगता है कि तृणमूल कांग्रेस किस स्थिति में नजर आ रही है जो इस तरह की हरकत कर रहा है? देखिए, बंगाल में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। ममता बनर्जी और उनके तृणमूल के गुंडे वहाँ खून तंत्र का राज चाहते हैं, वहाँ पे लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय महामंत्री जी पे, उनके काफिले पे हमला करना, हमारे सैकड़ों निर्दोष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार चुकी है अभी तक ममता सरकार। ये ममता सरकार के अंत की शुरुआत है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का किया हुआ काम और बंगाल की जनता की आंखों में वो भारतीय जनता पार्टी देख रही है। कमल खिलने वाला है। इस बौखलाहट को लेके ममता बनर्जी और उनके गुंडे बौखलाए हुए हैं और इस तरह का कृत्य कर रहे हैं। मैं घोर निंदा करता हूँ। कार्यकर्ता को भी घेर के मारा लगातार, एक कार्यकर्ता की बात नहीं, हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता, हमारे बूथ स्तर के, हमारे मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं की लगातार हत्याएं हो रही है। अराजकता चरम पे है, गुंडातंत्र चरम पे है और मैंने जैसे कहा कि ये ममता बनर्जी की सरकार का अंत है। बहुत जल्दी पश्चिम बंगाल में कमल खिलने वाला है। उस बौखलाहट को लेके ममता बनर्जी और उसके गुंडे ये हरकत कर रहे हैं। किस तरह का विरोध आप लोगों ने आज यहाँ इंदौर? आज हमारे यहाँ पूरे इंदौर के प्रमुख 100 चौराहों पे ममता बनर्जी का पुतला फूका गया। उसकी गुंडागिर्दी के खिलाफ ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का आक्रोश है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री जी के काफिले पे जो हमला हुआ है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जो हत्या हो रही है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आक्रोशित है। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे